लो देखो जरा क्या करेंगे आज। ये यूनिट 2 जो है आपकी एमएस वर्ड वाली, इसमें ये तो रह गया आपका एक तो मैक्रो। मैक्रो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। और टेबल आपको बता देता हूँ, टेबल आसान है काफ़ी। इसको देख लो फटाफट। ये मैंने न्यू फाइल खोल ली। न्यू फाइल में यहाँ पर देखो इंसर्ट मेनू है। इंसर्ट मेनू में ये टेबल है। टेबल को आप क्लिक करोगे और फिर इसमें इतना आसान है ये कि कितने रो कितने कॉलम की टेबल आपने बनानी है वो आप सिर्फ इस पॉइंटर को मूव करके ही सिलेक्ट कर सकते हो। और ये देखो नीचे टेबल आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो 6x4, 3x2, 5x5, ये मैंने इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये 5x5 की टेबल आपके सामने आ गई। इसके अंदर आपने क्या करना है, क्या लिखना है वो आप लिख सकते हो। यहाँ देखो ऊपर टॉप के लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये दिखाई दे रहा है आइकन, और ये चारों तरफ के डायरेक्शन के एरो दिखाई दे रहे हैं। इसको यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सारी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब कि होल टेबल सिलेक्ट करने के लिए ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये बना हुआ है इसका। तो इसको क्लिक करने से सारी टेबल सिलेक्ट हो गई। अब आप कहते हो जी मैंने इसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इसको राइट क्लिक करो टेबल के अंदर कहीं भी, और ये टेबल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी लास्ट में। टेबल प्रॉपर्टीज को क्लिक करो। इसमें टेबल की प्रॉपर्टीज हैं, ये रो की प्रॉपर्टी है, ये कॉलम की है, और ये इंडिविजुअल सेल की है। तो टेबल की प्रॉपर्टी में देख लो भाई, टेबल विड्थ मतलब कि टेबल की चौड़ाई आप कितनी चाहते हो। ठीक है, प्रेफर्ड विड्थ। अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए टेबल की, लेफ्ट लाइन हो कि सेंटर हो। ये आपने लेफ्ट कर रखा है, इसको राइट कर दोगे तो ये राइट हो जाएगी, सेंटर करोगे सेंटर हो जाएगी। टेक्स्ट रैपिंग करवाना चाहते हो। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है कि आपने आधी, मान लो ये टेबल आपके आधे पेज पे आई, यहां तक आई टेबल। इसको मैं छोटा कर देता हूं। ये देखो इस तरीके से आप ना ये जो कॉलम्स की बॉर्डर लाइन है, खड़ी लाइनें, इनके ऊपर आप लाओगे पॉइंटर को तो ये इनको सिलेक्ट कर लेगी ऐसे। और फिर इनको दबा के खींच के आप कहीं भी इनकी चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हो। अब जैसे ये टेबल मैंने अपने हाफ पेज पे कर दी, तो रैपिंग क्या होती है, रैपिंग कहती है कि भाई आप इसके आगे ये जो खाली जगह बची हुई है टेबल के सामने, यहाँ पर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो आपकी रैपिंग ऑन है या ऑफ है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। टेबल प्रॉपर्टी में जाके ये नन है, ये अराउंड है, अराउंड कर दोगे तो फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर आप इसको, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, अगर आप इसकी रैपिंग ऑफ कर दोगे, टेबल प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट रैपिंग नन, तो फिर ये देखो यहां बाहर नहीं लिख पाओगे आप, अंदर ही लिख पाओगे। ठीक है, मैं कर्सर को बाहर छोड़ रहा हूं लेकिन वो बाहर आने की बजाय टेक्स्ट जब लिखा जाएगा तो वो अंदर ही लिखा जाएगा, बाहर नहीं लिखा जाएगा। ये टेक्स्ट रैपिंग है। इसको समझ गए आप? टेबल प्रॉपर्टी, टेक्स्ट रैपिंग नन। अब मैं इसको अराउंड करता हूं, ओके करता हूं। अब मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये बाहर लिखा जाएगा। ये है टेक्स्ट रैपिंग। एंटर मार मार के यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट लिखना हो वो लिख सकते। तो ये तो था आपका टेबल प्रॉपर्टीज में रैपिंग। और ये आप देखो ये छोटी कर दी ना मैंने टेबल, अब इसको सेंटर करना चाहो तो ये सेंटर हो जाएगी। ठीक है, इसको टेबल प्रॉपर्टी में राइट करना चाहो तो ये राइट हो जाएगी। ये था अलाइनमेंट का टेबल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, फिर उसके बाद रो में आ जाओ। रो में क्या कहता है, स्पेसिफाई हाइट। आप हाइट को स्पेसिफाई करना चाहो कि भाई मान लो ये सारी रोज हैं, इनकी हाइट आप सिलेक्ट करो और आप कहो जी मुझे तो 2 इंच की हाइट चाहिए।
ये एग्जैक्टली कर दिया, तो ये 2-2 इंच की हाइट हो गई, चौड़ी हो गई। वापस आ जाओ, इसको कम कर दो, 0.5 कर दो, ये 0.5 हो गई। सिलेक्ट करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, हाइट हो गई, क्योंकि रो पे तो आप हाइट की ही स्पेसिफिकेशन कर सकते हो ना। ये क्या है ऑप्शन, अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस। हाँ, अब ये देखो कई बार क्या होता है कि जैसे पेज आपका खत्म हो गया, टेबल आपने यहाँ बनाई थी, और उस लास्ट में टेबल की जो लास्ट रो है वो आधी मैटर आप जो लिख रहे हो उसमें, तो वो आधा मैटर तो इस पेज पर आ रहा है और आधा मैटर अगले पेज पे जा रहा है। तो यहां पर आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हो, अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस, कि आपका जो लास्ट रो में लिखा हुआ मैटर है वो एक ही पेज पे रहे या फिर आधा आधा टूटकर अगले पेज पे चला जाए। तो ये आप इसको अलाउ करोगे, क्लिक करके अलाउ हो जाएगा, और इसको हटा दोगे तो फिर वो क्या करेगा कि अगर आपका मैटर लास्ट रो में इतना ज्यादा है कि वो उस पेज पर पूरा नहीं आ रहा, तो फिर वो आधा आधा नहीं करेगा, वो पूरी की पूरी रो ही अगले पेज से शुरू करेगा, ये काम हो जाएगा। फिर अगले वाला ऑप्शन क्या है, रिपीट एज हेडर रो एट टॉप ऑफ ईच पेज। हाँ, कि आपकी मान लो हेडर रो है, जैसे आपने कोई टेबल बनानी थी, उसमें आपने हेडिंग रख दी है नेम, रोल नंबर और मार्क्स और सब्जेक्ट वगैरह। तो अब वो अगर आपका टेबल का जो डाटा है वो एक पेज से ज्यादा दूसरे पेज पे भी जा रहा है, तो दूसरे पेज पे जो मैटर लिखा होता है टेबल का वो फिर दिखाई नहीं देता। जैसे मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिख दिया रोल नेम फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर, ठीक है। और ये टैब दबा दबा के मैं इसके पेज, इसके सेल बढ़ाता गया, और यहाँ आना चाहिए था। रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज। एक मिनट, अच्छा मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया, एक मिनट, ये ये रो मैंने सिलेक्ट की और इसको मैंने किया ओके। ये आया नहीं, कोई बात नहीं, चलो इसको भी मैं देख के बता दूंगा आपको। ये रो की हो गई टेबल प्रॉपर्टीज, ये प्रीवियस नोड है, नेक्स्ट रो कुछ कह रहा है।
चलो ये कॉलम में विड्थ देखो, रो में हाइट स्पेसिफाई होती थी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, और इसमें कॉलम में विड्थ मतलब कि चौड़ाई का मतलब जो कॉलम है वो कितना चौड़ा होगा, और ये सेल है। इसमें अलाइनमेंट आ जाएगी, वर्टिकल रखनी है, टॉप रखनी है, सेंटर रखनी है, और इसकी भी प्रेफर्ड विड्थ आ जाएगी। तो ये सेल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मिलेंगी, इनको आप देख सकते हो, कर लेना। तो ये टेबल वाला कंप्लीट हुआ। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं है, फाइल आपने कैसे फाइल्स को स्टोर करवाना है, कहाँ पर रखनी है, फोल्डर कैसे बनाने हैं, ये सारा का सारा इसके अंदर से था, विंडोज वाले उसमें। प्रिंटिंग करनी हो आपको बता दिया था, कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हो। स्टाइल, ये सारे स्टाइल हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको समझाया था पिछली बार मैंने। लिंकिंग एंड इम्बेंडिंग, ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी का लेक्चर बनाकर समझाऊंगा। और टेम्पलेट, ये चीज रह गई यूनिट 2 में। अब मैं यूनिट 3 शुरू करवा रहा हूं आज आपको, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल। सुन रहे हो? हेलो? यस सर। हाँ, इसको तो अब मैं बंद करता हूँ और ये एक्सेल को शुरू करता हूँ। ये देखो, ये एक्सेल है, ये किसी बच्चे ने पहले किया हुआ है एक्सेल, ये सभी के लिए नया है। सर मेरे लिए तो न्यू है, बाकी वो पता नहीं है बेटा? न्यू है सर। नया है। तो एक्सेल होता क्या है पहले तो आप इसको समझ लो। तो लैपटॉप में एक दो बार ओपन तो करा पर समझ में नहीं आया, फिर बंद कर दिया। कोई बात नहीं, ये देखो बेटा एक्सेल किया हुआ है, चलो अच्छी बात है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक्सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। हम क्या बोलते हैं एक्सेल को? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब इलेक्ट्रॉनिक अलग चीज है, स्प्रेडशीट अलग चीज है। आप इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ दो, एक बार स्प्रेडशीट पर आ जाओ। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट जो है वो आपका एक ऐसा पेज का फॉर्मेट है जिसमें रोज एंड कॉलम मतलब कि टेबुलर फॉर्म में खाली उसका वो बना हुआ है, टेबल का फ्रेम बना हुआ है। तो ये सारी की सारी एक्सेल जो है ये एक टेबल की फॉर्म में आपके सामने पेज आपको दिखाई दे रहा है। वर्ड जो किया था, वर्ड में तो सारा का सारा पेज खाली दिखाई दे रहा था, ब्लैंक दिखाई दे रहा था, कोई लाइन नहीं थी उसमें। और उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते थे, पैराग्राफ लिख सकते थे, अपना लेटर लिख सकते थे, समझे कि नहीं? लेकिन ये जो एक्सेल है, एक्सेल में आपको ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये खाना, ये है, यहाँ क्लिक करोगे ये खाना आ जाएगा, यहाँ करोगे ये खाना आ जाएगा, यहाँ करोगे यहाँ खाना आ जाएगा। ये सारे के सारे खाने भरे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक चलते जाओ, ये नीचे चलते जाओ, यहाँ खाना आ जाएगा, इधर से ऐसे चलते जाओ, सारा का सारा खानों से भरा पड़ा है, समझे कि नहीं? कहीं भी आ जाओ आप, आपको खाना ही मिलेगा। तो इस खाने का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते क्या है? इसको सेल बोलते हैं। सेल है, ये सेल है। अब देखो, इस सेल का मतलब ये हुआ कि इसके जो मैं टेबुलर फॉर्म कह रहा था, तो टेबल के रोज भी हैं और कॉलम भी हैं। रोज किसको बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट हो गई, ठीक है ना? ये देखो यहाँ पर इनका नंबरिंग लिखी हुई है, लेफ्ट साइड में ये नंबरिंग लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहाँ तक जा रही है? इसमें लास्ट देखना चाहोगे तो कंट्रोल एंड कर दो, कंट्रोल एंड। अरे होम दबा दिया क्या? एक मिनट, ये अच्छा ऐसे नहीं आएगा, कोई बात नहीं।
चलो, तो ये देखो रोज की तो नंबरिंग लिखी हुई है, जहां तक आपने लिखना हो वहां तक आपका नंबर आपके सामने इसमें आते रहेंगे, रो नंबर। और ऐसे ही कॉलम के ऊपर देखो, कॉलम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। समझ रहे हो बात को? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये कॉलम के ऊपर तो अल्फाबेट लिखे हुए हैं और रोज के यस आगे, हाँ रोज के आगे नंबर लिखे हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो मैंने इस सेल में जब भी मैं क्लिक करूंगा ना, तो वो किसी सेल में क्लिक होएगा, मतलब कि वो सेल एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है मैंने वर्ड में, तो वो सेल एक्टिव हो जाएगा। तो अब इस टाइम ये एक सेल एक्टिव है मेरा, ये पहले वाला सेल, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला सेल है। ठीक है, अब ना जैसे इसमें क्या होगा कि हर सेल का एड्रेस होगा, हम एड्रेस से काम करेंगे, तो हर सेल का एड्रेस होगा। अब एड्रेस कैसे पता लगाएंगे? एड्रेस पता लगाने का तरीका होता है कि पहले आप उसका कॉलम नंबर बोलोगे और फिर आप उसका रो नंबर बोलोगे। पहले कॉलम नंबर फिर रो नंबर। अब कॉलम नंबर क्या है? कॉलम में नंबर तो है ही नहीं, कॉलम में तो आपके अल्फाबेट हैं, तो कोई बात नहीं, आप अल्फाबेट बोलोगे पहले और फिर उसका रो का नंबर बोलोगे। तो अभी ये वाला सेल कौन से नंबर में है, इसका एड्रेस बोलेंगे तो कैसे बताएंगे? A1. A1। A1. A1, हाँ, क्योंकि पहले मैं इसका कॉलम नंबर बोलूंगा, कॉलम कौन सा है, ए है, और फिर मैं इसका रो नंबर बोलूंगा, तो रो कौन सी है, 1 है। तो इस सेल का एड्रेस हो गया A1। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब आप मुझे इसका एड्रेस बताओ कि ये वाला सेल जो एक्टिव किया है, मैंने क्लिक किया है, ये इस सेल का एड्रेस क्या है, क्या बोलोगे? P15. कितना? दोबारा बोलो। P15. हाँ, P15. हाँ, P15 हो गया। ठीक है ना, तो ये इतना आसान है कि जैसे जो भी सेल आप एक्टिव करोगे ना, तो उसका ऊपर वाला वो जो कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये जे है जैसे, और इधर से रो वाली एक्टिव हो जाएगी, रो नंबर मतलब हाईलाइट हो जाएगा। तो ये 16 है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, J16। J16. ठीक है ना। अब इसका और तरीका भी है एड्रेस देखने का। अब आप ये देखो यहाँ, ये J16 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो जब भी आप किसी सेल में क्लिक करोगे तो उसका एड्रेस यहां आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। ये देखो, ये अपने आप इसका, जब मैं पॉइंटर को यहां पर लेकर आया तो इसका बॉक्स का इस खाली ये जो खाना है जिसके अंदर आपको एड्रेस लिखा हुआ दिखता है, इसका क्या नाम है बेटा, नेम बॉक्स। Name box. हाँ, ठीक है। तो नेम बॉक्स के अंदर जो आपको सेल, जो एक्टिव सेल है, उस सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देगा, नेम बॉक्स में दिखाई Name देगा। box में. ठीक है ना। तो अब नेम बॉक्स में आपको F18 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया F18 नाम का सेल, एड्रेस वाला सेल जो है वो इस टाइम एक्टिव है। और मैं आपको ये बता रहा था कि भाई जो एक्टिव सेल होगा, मतलब जो एक्टिव एरिया होगा वहीं पे लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब कुछ लिखता हूँ, तो ये कहाँ लिखा गया, F18 में लिखा गया। चाहे अब आपको लग रहा होगा कि जी ये क्या लिख दिया आपने, ये तो मतलब कि सेल तो छोटा सा दिखाई दे रहा है और आपने तो बहुत बड़ा लिख दिया, तो ये कहाँ जाएगा? तो बेटा ये सारा का सारा F18 में ही है। दिखाई आपको आगे तक जाके जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो घर है, इसकी जो लोकेशन है वो F18 ही है। ठीक है। आप इसको अगर वैसा करना चाहो कि जी सारा F18 में ही रहे, तो भाई आप यहाँ पे ये हो गया ना, इसको खींच के और इसको चौड़ा कर लो, तो अब ये सारा का सारा F18 में। अच्छा, और देखो, जो आप मैटर लिखोगे सेल में, वो मैटर कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, ये इसको डिलीट कर दिया मैंने, तो ये सारी की सारी सेल में लिखा हुआ मैटर डिलीट हो गया। तो जो लिखा हुआ मैटर है वो यहाँ दिखाई देगा आपको। ये मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, तो नेम यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है। और कौन से सेल में है इसका लिखे हुए का एड्रेस क्या है, वो यहाँ दिखाई दे जाएगा नेम बॉक्स में। ठीक है।
अब इस खाने को क्या बोलते हैं? फार्मूला बार, फॉर्मूला बार, समझ गए? इसको नेम बॉक्स, इसको फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या मिलेगा आपको? जो मैटर आपने लिखा है किसी सेल में, वो मैटर आपको फॉर्मूला बार में मिलेगा। इसको वापस मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि आपने अभी वर्ड जो किया था, वर्ड में तो सारा का सारा खाली पेज मिल गया था, और वर्ड में हमने समझ लिया था अभी हम उसमें क्या कर सकते हैं। अभी हम उसमें कोई ना कोई अपना जो मैटर है, टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट की टाइपिंग कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं और उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। कल को हम उसमें चेंजेस करना चाहें तो हमें वो वैसा का वैसा दिखाई दे जाएगा, वापस मिल जाएगा, और हम उसमें अपने चेंजेस कर सकते हैं। तो ये काम तो वर्ड का था, इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया था? वो क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर था? दैट वाज ए वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या था बेटा? एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर था। लेकिन अब ये एक्सेल कर रहे हैं। एक्सेल में तो हमें पेज भी पूरा नहीं मिला, इसमें भी खाने लगे हुए मिले हैं। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे? अब इसमें तो अजीब सी बात हो जाएगी लिखने की। तो इसमें एक्चुअल में तो बात यह है कि इसमें टेक्स्ट नहीं लिखा जाता। टेक्स्ट लिखने वाला काम, मतलब आपने जो अपना मैटर लिखना है, टेक्स्ट मैटर, डॉक्यूमेंट जिसमें कहते हैं कि कोई पैराग्राफ, कोई पेज, कोई अपनी स्टोरी, कोई एसे, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो वो काम तो होता है वर्ड में। एक्सेल में वैसे काम करने के लिए आप कहो जी मैं इसमें टाइपिंग शुरू कर देता हूं, तो वो टाइपिंग वाला काम वो एक्सेल में नहीं करते। एक्सेल में बेसिकली काम होता है कैलकुलेशन वाला। तो कैलकुलेशन वाला काम ऐसे होगा कि भाई आपको अब ये खाने तो दे ही रखे हैं टेबुलर फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में खाने दे रखे हैं, तो आप इसके अंदर आपने कोई कैलकुलेशन करनी हो तो कैलकुलेशन करवा सकते हो। मान लो आपने कोई रो टोटल करना है, आपको कोई वैल्यूज भर दी, मान लो आपने मार्क्स भर दिए, मान लो जैसे आप अब ये करते हैं, देखो यहाँ पे मैं एक टेबल सी बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं रोल नंबर, सर ये मेनली यूज किस में होता है? वही बता रहा हूँ बेटा, बेटा एक्सेल के लिए वही बता रहा हूँ कि एक्सेल का यूज होता है कैलकुलेशन करने में, न्यूमेरिकल जॉब वर्क करने में। जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो आप एक्सेल में करोगे। और किस टाइप की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन? जिसमें आपको रो वाइज या कॉलम वाइज कुछ ऑपरेशन लगाने होंगे, टेबुलर फॉर्म के जो ऑपरेशन लगाने होंगे वो आप एक्सेल में लगा सकते हो। अब एक मिनट देखो जरा, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने ना एक टेबल बनानी है, मैंने रोल नंबर लिख लिया और नेम लिख दिया, फिर मैंने आपके मार्क्स लिख दिए। मार्क्स क्या क्या सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, मैथ्स, और क्या है, इंग्लिश है, कंप्यूटर, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर टोटल, अब ये रोल नंबर 1, नाम उसका सपोज करो कुछ भी है, ऐसे है। फिजिक्स के नंबर मैंने लिख दिए 45, मैथ में 62, इंग्लिश में 35, कंप्यूटर में 58, और टोटल। अब यहाँ पर आपने टोटल करना है। टोटल तो चलो बाद में देखेंगे, पहले रोल नंबर आपको कर लेते हैं। रोल नंबर दूसरा कोई रोल नंबर 5 है, उसका नेम यूजे है। फिजिक्स में उसके नंबर 74 हैं, इसमें 39 है, इसमें 46 है, और कंप्यूटर में 72 है। टोटल हमने उसका करना है कितने हैं उसके। ऐसे ही कोई और रोल नंबर है, उसका नाम ये है, उसके नंबर ये और ये। तो अब ये मैंने एक आपको टेबल फॉर्म में डाटा भर दिया। अब आपने इनके टोटल करने हैं, मान लो हर बच्चे के, तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे अगर हम रो में जो एंट्रियां लिख रखी हैं, तो उन एक रो का अगर हम टोटल करना चाहें तो उसको बोलते हैं रो टोटल। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे इसका कॉलम का टोटल करना है, तो कॉलम के टोटल को बोलेंगे कॉलम टोटल। तो अब मैंने रो का टोटल करना है, अब ये फर्स्ट रो का टोटल करना है, ठीक है। 200। हाँ, तो अब मैंने फर्स्ट रो का टोटल करना है, और कौन कौन सी उसका करना है, वैल्यूज का
इसका तो नहीं करना ना, नेम का तो नहीं करना, रोल नंबर का नहीं करना। तो इसका मतलब मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा अभी मुझे ये 1 2 3 4 रो का ये जो 4 सेल हैं इनका मुझे टोटल चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब देखो कोई भी फार्मूला लगाने के लिए, ऑपरेशन लगाने के लिए इसमें तरीका क्या है, आप इक्वल के साइन से शुरू करोगे। इक्वल समझ रहे हो, साइन ऑफ इक्वलिटी। आप सबसे पहले आपने कोई भी अगर फार्मूला लगाना है, ये फार्मूले वाला काम हो गया ना, फार्मूले का रिजल्ट चाहते हो तो इक्वल का साइन से शुरू करोगे। उसके बाद आप जिस सेल के ऊपर आपने ऑपरेशन लगाना है उसको आपने सिलेक्ट किया, क्लिक कर दिया वहां। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, ये देखो इस तरीके से इसकी ब्लिंकिंग बॉर्डर सा यहाँ पर बन गया। और यहाँ पर जो आप लिख रहे थे वहां पर C2 सेल एड्रेस आ गया, C2। ठीक है, फिर आप क्या चाहते हो भी C2 प्लस आप ये अगले वाला D2 इसको टोटल करना चाहते हो, फिर प्लस फिर E2 का टोटल प्लस फिर ये चौथा F2 का टोटल। बस ये 4 टोटल करना चाहते थे आप, आपने चारों लिख दिए। अब आपने एंटर मारा, एंटर मार के 200 आ गया। आप इनका टोटल करके देख लो 200 मिलेगा। अब आप कहते हो जो मेरे को अब इसके ऊपर भी करना है तो मैं इस पर भी ऐसे ही करूंगा, इसके ऊपर करना है इस पर भी ऐसे ही करूंगा। तो आपको बार बार अगर ये काम करना पड़े तो उसके बजाय और दूसरा तरीका क्या है कि आपने जो फार्मूला यहाँ लगाया है वही फार्मूला आप यहाँ पर लगाना चाहते हो तो आप इस फार्मूले को Ctrl+C कॉपी करो और इसके ऊपर लगाना है, यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर दो तो ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। अब देखो यहां पर तो 200 था टोटल, लेकिन यहां पर 231 हो गया, यहां पर 217 हो गया। तो ये कैसे हो गया, क्योंकि आपने जो यहाँ पर कॉपी किया था ये वैल्यू कॉपी नहीं की थी, ये फार्मूला कॉपी किया था। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर तो क्या था C2 D2 E2 F2 और यहाँ पे देखो फार्मूला क्या हो गया C3 D3 E3 F3, मतलब तीसरी रो में आ गया। और यहाँ पे इसकी फार्मूले की वैल्यू हो गई C4 D4 E4 F4। इसको क्या बोलते हैं, ये इस एक्सेल की ब्यूटी है कि ये रिलेटिव सेल एड्रेसेस यूज करता है। रिलेटिव सेल एड्रेसेस का मतलब ये है कि आपने कोई फार्मूला किसी सेल में लिखा है, उस फार्मूले के अंदर आपने कोई 2 3 4 5 सेल के एड्रेस दे रखे हैं, तो आप उस फार्मूले को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर ले गए, वहां पर आपने उसको पेस्ट कर दिया, तो जो सेल के एड्रेस होंगे वो एड्रेस उस नए अगले वाले फार्मूले में बदल जाएंगे। और किस रेट से बदलेंगे, किस अनुपात में बदलेंगे, रिलेशन में, कि जितनी दूरी उसकी पहले वाले फार्मूले में उन सेल्स की थी उतनी ही दूरी उस नए वाले फार्मूले में उन सेल की बन जाएगी। जैसे यहां पर आपने कौन से सेल पर हो, आप G2 पर हो, G2 में रहते हुए C2 D2 E2 F2 लगाया। अब G3 में आ गए तो G3 में आने पर आपने 2 से 3 में जंपिंग कर दी, आपका कॉलम G ही रहा। तो G कॉलम रहा तो उसमें तो कॉलम में तो कोई अंतर आएगा नहीं, और रो आपने बदल दी, 2 की जगह 3 कर दी, तो रो उसके फार्मूले वाले रो भी उस हिसाब से बदल जाएंगे। यहां पर रो नंबर 2 यूज हो रही थी, यहां पर रो नंबर 3 यूज हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर रो नंबर 4 यूज हो जाएगी। तो ये सिर्फ आपको मैंने अभी सिर्फ एक आइडिया, इसका एक शो दिखाया है कि हम एक्सेल में किस तरीके से काम करेंगे और हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ये रो टोटल हो गया, इसी तरीके से आप कहो जो मैंने यहाँ पर कॉलम टोटल भी करना है तो कॉलम टोटल कर लो। आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओ और इक्वल का साइन लगाने के बाद इसके लिए एक फंक्शन भी है, फंक्शन चलो समझा देता हूँ, आगे आ जाएगा।
सम फंक्शन यूज करो और सम फंक्शन में ये रेंज सिलेक्ट कर लो। ये रेंज सिलेक्ट हो गई, एंटर कर दो तो ये सम फंक्शन आ गया। सम C2 टू C4, ये C2 है और C2 से लेकर C4 तक का जो जोड़ है वो यहाँ आ गया। आप इस फंक्शन को कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ये फंक्शन यहाँ भी पेस्ट हो जाएगा। इसमें भी जो एड्रेसेज हैं वो रिलेटिव एड्रेस रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर C में चल रहा है, यहाँ पर D में एड्रेस आ जाएंगे इसके, यहाँ पर E में आ जाएंगे, यहाँ पर F में आ जाएंगे। तो ये एक आपको मैंने सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया है कि हम अपनी जो कैलकुलेशन है वो कितनी आसानी से कर सकते हैं। हेलो, यस सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो एक्सेल में बहुत कुछ है बताने वाला, करने वाला। आपको सिर्फ मैंने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी है आज। ये एक आपको खाली पेज दिखाया जिसमें कि ये बने हुए हैं रोज एंड कॉलम, और आप इसमें किसी भी सेल पर क्लिक करके और आप उसमें डाटा ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो, और उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ऑपरेशन लगाने के लिए फार्मूला, उसको फार्मूला बोलते हैं। ऑपरेशन लगाने के लिए जो आप लिखते हो ना, दैट इज कॉल्ड ए फार्मूला। तो फार्मूला आपने जब यूज करना हो तो फार्मूले का यूज करने के लिए, फार्मूला लिखने के लिए आपको स्टैंडर्ड तरीका समझाया है कि आप इक्वल के साइन से शुरू करोगे। इक्वल के साइन से शुरू किया हुआ वो समझेगा कि आपने यहाँ पर एक फार्मूला यूज करना है और उसकी इवेल्युएशन करेगा, उसकी कैलकुलेशन करेगा, ना कि उसको वैसे के वैसे लिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, भाई मैं सम फार्मूला था, मैं एक मिनट, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, सर ये अकाउंट्स वगैरह का भी काम करने में मदद कर देता है क्या? बहुत करता है, बिल्कुल करता है भाई। इसके आप फार्मूले देखोगे ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन, फाइनेंशियल ऑपरेशन, है ना, टेक्स्ट ऑपरेशन, बहुत इसके फंक्शन हैं एक्सेल के। बिजनेस रिलेटेड बहुत हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा है ये। बिजनेस कैलकुलेशन करनी हो तो L1 कोलन M5 ये कर दिया आपने। तो अब इसमें देखो, इसने कुछ भी नहीं किया। जैसे फर्क मैं आपको दिखा रहा था कि इक्वल का फर्क क्या होता है। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर, इक्वल नहीं लगाया और आपने सिर्फ सम लिख दिया, सम A4 कोलन A5 और ब्रैकेट बंद। तो ये ऐसे की ऐसे ही छप जाएगा। लेकिन अगर आप इससे पहले इक्वल लगाओगे, यहाँ पे मैं इक्वल लगा दिया शुरू में और अब करूंगा, तो अब मेरे सामने सम आ जाएगा A4 और A5 का। ये A4 और A5, अब देखो A4 में 6 थी वैल्यू, A5 में खाली पड़ा है, तो रिजल्ट कितना आ गया, 6 आ गया। समझे कि नहीं? तो ये अच्छी वो है, सॉफ्टवेयर है एक्सेल, और आप इसको करेंगे। लेकिन कल मैं जो वर्ड का अधूरा रह रहे हैं एक दो टॉपिक, वो पूरे करा दूंगा। ठीक है भाई, अब बंद करूं क्लास? ओके सर। कल इसको आगे कंटिन्यू करोगे? है बेटा, कल इसे कंटिन्यू करोगे सर आगे? मैं एक बार यार वो वर्ड वाला पूरा करवाना चाहता था। एक तो आपको वो मैक्रो समझाना है और एक OLE समझाना है, ऑब्जेक्ट लिंकेज एंड एम्बेडिंग। सर ये करवा दो जो प्रैक्टिकल काम कंप्यूटर पे है, जो हैं ये करवा देना। पहले ऑनलाइन क्लास है, 3 दिन ही है। नहीं, ये एक्सेल करवा दूं? यस सर, हाँ, करा लेना। एक्सेल। चलो एक्सेल करवा देता हूँ। वो थोड़ा सा छोटा सा ही है वैसे यार, उसको ना वो रह जाएगा फिर। मैक्रो चलो सर, बताना है कल हम। उसे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी एक्सेल करा देना। हाँ उसको पहले कर लेंगे कल। हाँ, एक बार कल का टाइम लगा दो एक बार, कल वर्ड वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फिर बेटा, यस सर। है ना? हाँ ठीक है, ओके सर, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, थैंक यू।